हेलो एवरीवन। हम लोग जो है आज जो है जिस टॉपिक पे बात करने वाले इस वीडियो लेक्चर में वो हमारा टॉपिक क्या है? लेथ मशीन। हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं? हम लोग बात करेंगे लेथ मशीन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि लेथ मशीन में हम लोग जानेंगे क्या क्या। सबसे पहले जो है हम आपको बताएंगे किसके बारे में, कि लेथ मशीन होता क्या है, यानी कि इसका डेफिनेशन आपको बताएंगे, ताकि अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा वर्कशॉप में तो आप इस चीज़ को आसानी से लिख सकते हैं। इसका डेफिनेशन के बाद आपको हम बताएंगे इसका मेजर पार्ट्स क्या है, क्योंकि एग्जाम में जो है ना इसका क्या क्या चीज़ आता है वो भी आपको बताएंगे। और प्रीवियस ईयर अगर पलट के देखिएगा तो आपको वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। इसका मेजर पार्ट्स पूछ सकता है आपसे। दूसरा आपसे क्या पूछेगा? टाइप्स पूछता है, कितना टाइप का होता है, तो आपको हम टाइप्स भी बताएंगे। उसके बाद आपसे जो है इसमें पूछा जाता है कि बताइए कि हम लेथ मशीन में कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इसमें हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म भी देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है हमको इसमें और क्या इम्पोर्टेंट रहेगा, हमारे पास जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी इम्पोर्टेंट है। हम लोग ये भी जानेंगे हम लोग कि इसका एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, उसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, कि हमको जो है लेथ मशीन ऑपरेट करते समय क्या क्या सेफ्टी का ध्यान रखना है वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक, उसके बाद इसका मेन एप्लीकेशन कहाँ होता है, लेथ मशीन जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों कहा जाता है और इसका मेन एप्लीकेशन कहाँ होता है, हम लोग वो भी चीज़ देखेंगे। यानी कुल मिला के हम लोग जो है लेथ मशीन को पूरा डिटेल में जानेंगे समझेंगे एक एक चीज़। अगर आपका वर्कशॉप का एग्जाम है तो वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो भी टॉपिक आपको हम अच्छे से बता देंगे। ठीक है, या फिर अगर आप लेथ मशीन के बारे में सिंपली जानना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है, लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा। ठीक, तो ये रहा हमारा लेथ मशीन का फोटो। ठीक है, ये मशीन हमारा दिखता कैसा आपको पता चल गया। आप वर्कशॉप में देखे होंगे या फिर कोई ना कोई इंडस्ट्री में ऐसा मशीन आप जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डेफिनेशन के बारे में कि लेथ मशीन होता क्या है। सबसे पहले आपको एक बात बताते हैं कि ये हमारा जो है ना मटेरियल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेथ मशीन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? मटेरियल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। कौन कौन सा तरह का मटेरियल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया? जैसे आपका मेटल वर्किंग इंडस्ट्री है या फिर वुड वर्किंग इंडस्ट्री है। तो वैसे इंडस्ट्री में जो है यानी कि जहाँ जहाँ मटेरियल प्रोसेसिंग का काम होता है, ठीक, वहाँ पे हमारा क्या इस्तेमाल किया जाता है? लेथ मशीन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? कई तरह का ऑपरेशंस करते हैं। ठीक, ये इस्तेमाल क्यों किया जाता है? कई तरह का ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या क्या? जैसे वर्कशॉप में हम लोग क्या क्या ऑपरेशन करते हैं? कटिंग का काम करना है तो कटिंग में इस्तेमाल होगा। सैंडिंग करना है, ठीक है, तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नर्लिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आपको ड्रिलिंग करना है, ठीक है, तो वैसे जगह पे हम लोग जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि लेथ मशीन हमारा क्या है? मटेरियल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है या मशीन है, जो कहिए आप। ये किस किस तरह का इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है? एक मेटल वर्किंग में, दूसरा वुड वर्किंग में। ठीक, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? ठीक है, इसका प्राइमरी फंक्शन है टू रोटेट द वर्क पीस अगेंस्ट ए कटिंग टूल। जो भी आपका कटिंग टूल है उसके अगेंस्ट वर्क पीस को रोटेट करना इसका प्राइमरी फंक्शन है। ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया लेथ मशीन का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? रोटेट द वर्क पीस अगेंस्ट ए कटिंग टूल। ठीक, इसका मेजर पार्ट्स आपको लिखने आ सकता है। ठीक है, वर्कशॉप के एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन वगैरह पूछता है तो उसमें आपको इसका मेजर पार्ट्स लिखने आता है, इसका डायग्राम आता है। तो आपको एक चीज बताएंगे, इसका मेजर पार्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या क्या पार्ट होता है? जैसे सबसे पहले इसमें बेड होता है, हेड स्टॉक होता है, टेल स्टॉक होता है, कैरेज होता है, क्रॉस स्लाइड होता है, टूल पोस्ट है, लीड स्क्रू है। अब सवाल ये है कि सर ये तो नाम आप बता दिए, हमको कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो आपको हम इस चीज को फोटो में यानी डायग्राम में दिखाते हैं। और जो आपको हम डायग्राम दिखाएंगे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। एग्जाम में जो है इसका डायग्राम ड्रॉ करने आपको दे सकता है। तो अभी जो आप मशीन देखे थे फोटो में तो वो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन आपको एकदम सिंपल फोटो दिखा रहे हैं जिसमें कि आपको डायग्राम समझना आसान होगा। ठीक है, ये रहा आपका डायग्राम। ठीक, इसमें आपको देख सकते हैं ये डायग्राम आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने आ सकता है। ठीक, तो इसको अच्छे से देख लीजिए और इसका एक एक पार्ट आपको मेंशन भी करना आएगा। क्वेश्चन आएगा ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ
लेथ मशीन, तो आपको यही चीज ड्रॉ कर देना। एकदम सिंपल डायग्राम है, अगर आप इसको 2-3 बार देखिएगा याद हो जाएगा, इससे मिलता जुलता बना कर जाइएगा, काम हो जाएगा। तो इसका मेन पार्ट्स क्या क्या है, ये रहा आपका हेड स्टॉक, आप फोटो में देख सकते हैं, इधर नीचे लेग हो गया, ये फीड रॉड है, हैंड व्हील है, ये आपका बेड हो गया ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ आपका लीड स्क्रू को मेंशन किया गया, ये सब जो है आपका लीड स्क्रू है, ठीक। उसके बाद ये टेल स्टॉक है यहाँ पे, ठीक ना। कंपाउंड रेस्ट हो गया, ये टूल पोस्ट हो गया हमारा, ये क्रॉस स्लाइड है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या कैरेज है, ये हेड स्टॉक है। तो ये सब चीज़ आपको बता दिए, ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसका कोई पार्ट्स वगैरह के बारे में आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है कि मेन पार्ट्स इसका क्या है, ठीक है। कभी कभी जो है वाइवा में भी ये सब चीज़ पूछा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका टाइप्स का बात करते हैं, ठीक है। तो आपको हम जो है यहाँ पे टोटल 5 टाइप्स बताने वाले हैं इस वीडियो में, हम जो है आपको टोटल 5 टाइप्स बताने वाले हैं। 5 टॉपिक, 5 सॉरी 5 टाइप्स में हमारा पहला टाइप क्या है, इंजन लेथ, ठीक है। इंजन लेथ के बारे में एक बात बताते हैं, ये हमारा सबसे कॉमन टाइप है, ठीक ना। जो भी हमारा जनरल पर्पस का मशीनिंग का काम होता है, जो भी हमारा जनरल पर्पस मशीनिंग का काम होता है, उसमें हम लोग जनरली क्या इस्तेमाल करते हैं, इंजन लेथ इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेज इसका क्या है, ठीक है, एडवांटेज इसका क्या है, ये हमारा जो है वर्सटाइल नेचर का होता है, आपको जो है कई तरह का ऑपरेशन इस पे कर सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। डिसएडवांटेज अगर इसका लिखने आ जाए तो इसमें हमको मैनुअल ऑपरेशन चाहिए, जो कि सीएनसी लेथ के तुलना में बहुत ही स्लो होता है। मैनुअल ऑपरेशन ऐसे भी स्लो ही होता है, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक। पहला टाइप हो गया। दूसरा आपका क्या है, टूरेंट लेथ है, ठीक है। इसमें हमारा जो है, इसमें हमको एक सबसे बड़ा खासियत क्या मिलता है टूरेंट लेथ में, कि हमको क्विक टूल चेंजेस मिलता है। क्विक टूल चेंजेस मतलब हम लोग आसानी से जो है फटाफट टूल चेंज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसका एडवांटेज का बात किया जाए तो मास प्रोडक्शन में ये बहुत मददगार होता है। मास प्रोडक्शन मतलब कोई भी चीज़ हम भारी मात्रा में बनाना चाहते हैं तो उसमें हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा ये। डिसएडवांटेज का बात किया जाए तो इसका सेटअप जो है काफ़ी कम्प्लेक्स है, ठीक ना। इसके लिए आपको स्किल्ड ऑपरेटर्स चाहिए। स्किल्ड ऑपरेटर्स कहने का मतलब जो है पढ़ा लिखा और मतलब समझदार आदमी चाहिए, ठीक ना। किसी भी इंसान को उठा के आप उसमें नहीं लगा सकते हैं, ठीक। अब देखिए एक और बात बताते हैं, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है टाइप्स ऑफ लेथ के बारे में, ठीक। तो आपको क्या करना है, जो टाइप्स है, तो जनरली बच्चा क्या करता है, पांचों टाइप लिख दिया, 1 2 3 4 करके लिख दिया। ऐसे नहीं करना है आपको, जो है जिस तरह से हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, तो आपको उसी तरीके से एग्जाम में लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स स्कोर हो सके, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइप्स लिख लेना है, उसके बाद टाइप्स को डिफाइन कर देना है कि इसका क्या ये है नहीं है, उसके बाद आपको एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज मेंशन करना है ताकि टीचर इंप्रेस हो सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे सके। ये नहीं कि चुपचाप सिर्फ टाइप्स लिख के आ गए, तो वैसे में आपका नंबर कट सकता है। उसके बाद हमारा अगला क्या है, अगला हमारा है सीएनसी लेथ, बेंच लेथ और कैपिस्टन लेथ, ठीक ना। बाकी का तीसरा नंबर देखिए हमारा सीएनसी लेथ क्या है। सीएनसी जैसे ही शब्द आ जाएगा, सी आ गया मतलब कंप्यूटर से बात होगा, ठीक ना। तो इसमें हमारा जो किसको कौन इसको कंट्रोल करता है, कंप्यूटर कंट्रोल करता है, ठीक। और इसमें हमारा ऑटोमेटेड मशीनिंग होता है, जब कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है तो मशीनिंग जो भी है हमारा ऑटोमेटेड का काम होगा, ठीक ना। इसका एडवांटेज क्या है, अच्छा एफिशिएंसी देखने को मिलता है, आप कोई भी चीज़ रिपीट कर सकते हैं, हाई प्रिसीजन देखने को मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या है, कंप्यूटर से ऑपरेट हो रहा है, आदमी की जरूरत नहीं पड़ रहा है, मतलब महंगा जरूर होगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर से ऑपरेट हो रहा है तो प्रोग्रामिंग नॉलेज आपको आना चाहिए, अगर आपका प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम है तो आपका मशीन जो है इम्प्रॉपर फंक्शन कर सकता है। उसके बाद हमारा अगला आता है बेंच लेथ, ठीक है। बेंच लेथ हमारा क्या है, ये हमारा सबसे छोटा है, ठीक है। ये हमारा जो है छोटा मोटा काम में सब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। इसका एडवांटेज क्या है, स्मॉल स्केल ऑपरेशन में बहुत मददगार है, ठीक ना। डिसएडवांटेज क्या है, इससे आप छोटा मोटा काम ही कर सकते हैं, बड़ा काम नहीं कर सकते। उसके बाद ये लेस पावरफुल होता है, ये भी डिसएडवांटेज है। उसके बाद हमारा अगला कैटेगरी जो है वो है कैपेस्टन लेथ। कैपेस्टन लेथ जो है ये आपका टूरेट लेथ से मिलता जुलता है। इसमें एक खासियत क्या है, इसमें कैपेस्टन व्हील लगा जाता है जिससे कि हमारा बहुत तेजी से टूल चेंज हो सकता है, ठीक। इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, हाई प्रोडक्शन रेट, मतलब आपको बहुत तेजी से कोई चीज़ तैयार करना है तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एडवांटेज के रूप में। इफिशियंट फॉर रिपीटेटिव टास्क, अगर कोई टास्क आपका बार बार रिपीट हो रहा है तो उसमें भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज का बात किया जाए
ठीक है, इसमें आप जो है खास तरह का ही काम कर सकते हैं। ठीक ना, मतलब जो एक बार ऑर्डर दे दिया गया वही चीज इसमें होगा, अलग अलग चीज नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेटअप, इसको सेटअप करने में हमको जो है बहुत तिगड़म लगता है। ठीक ना, इतना आसान नहीं इसका सेटअप, यानी कॉम्प्लेक्स है काफी। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने जो है 5 तरह का देख लिया है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, ऐसा नहीं कि यही 5 तरह का, इससे ज्यादा भी होता है, लेकिन हम लोग जो है इतना पे ही रह जाते हैं, इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं ऑपरेशंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि ऑपरेशंस लिखिए लेथ का। ठीक ना, ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन लेथ। तो इसमें हमारा जो है कई तरह का ऑपरेशन होता है, जैसे हम लोग टर्निंग का काम करते हैं, फेसिंग करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, बोरिंग करते हैं, नर्लिंग करते हैं, पार्टिंग या कट ऑफ करते हैं, ग्रूविंग करते हैं। तो ये सब हमारा जो है लेथ मशीन का ऑपरेशन है। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि सर ये सब ऑपरेशन क्या होता है, नहीं होता, हमको तो पता ही नहीं है। ठीक है, या फिर अगर आप देखे होंगे वर्कशॉप में कभी काम किए हैं लेथ मशीन पे, तो आप जरूर देखे होंगे कि हमारा टर्निंग क्या है, फेसिंग क्या है, थ्रेडिंग क्या है, ड्रिलिंग, बोरिंग, नर्लिंग, कट ऑफ, ग्रूविंग, ये सब क्या है आपको बताते हैं। एक एक करके देखते हैं। अभी आपको इसका हम डायग्राम से भी समझाएंगे। सबसे पहले टर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ द वर्कपीस, वर्कपीस का जो है डायमीटर उसको हम लोग कम करने का काम करते हैं। फेसिंग में क्या करते हैं, एक तरह का फ्लैट सरफेस जो है हम लोग बनाने का काम करते हैं। थ्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, उस पर रेखा काटने का काम करते हैं। कैसे होता है वो भी आपको दिखाएंगे। ड्रिलिंग में हम लोग क्या करते हैं, छेद करने का काम करते हैं। बोरिंग में हम लोग जो है जो भी हमारा होल है उसको बड़ा करने का काम करते हैं, इनलार्जिंग का काम करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, इनलार्जिंग का काम करते हैं। उसी तरीके से नर्लिंग में क्या करते हैं, एक पैटर्न टेक्सचर सरफेस पे बनाते हैं। ठीक ना, क्या करते हैं, एक पैटर्न टेक्सचर जो है बनाने का काम करते हैं। पार्टिंग या कट ऑफ में क्या करते हैं, वर्क पीस को हम लोग काटते हैं कई सारे लेंथ में। ग्रूविंग में हम लोग क्या करते हैं, एक नैरो रिसेस्ड एरिया जो है तैयार करते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग पहले इसका फोटो देख के इसको समझ लें। ठीक ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा ऑपरेशन जो है इंपॉर्टेंट, आपको ऑपरेशन लिखने आ सकता है। तो आपको क्या करना है एग्जाम में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑपरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, 8 ऑपरेशन आप लिख दीजिएगा, और साथ साथ एक लाइन उसको डिफाइन भी कर दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ऑपरेशन लिखने के लिए आपको 7 मार्क्स में पूछ सकता है। देखिए, इसमें हमारा जो है पहला फिगर में आप टर्निंग हो रहा है, दूसरा में टेपर टर्निंग हो रहा है। ठीक है, तीसरा में आपका प्रोफाइलिंग हो रहा है। फिर यहाँ पे टर्निंग और एक्सटर्नल ग्रूविंग हो रहा है। इसमें आपका क्या हो रहा है, फेसिंग हो रहा है, इसमें फेस ग्रूविंग हो रहा है। कटिंग विथ फॉर्म टूल। ठीक है, बोरिंग और इंटरनल ग्रूविंग, इसमें हमारा ड्रिलिंग हो रहा है, यानी कि छेद हो रहा है। ड्रिलिंग वगैरह आप काम देखे होंगे घर में भी होता है। कटिंग ऑफ हो रहा है, इसमें जो है साइड से ये काट के अलग किया जा रहा है। थ्रेडिंग में देखिए ये रेखा तैयार किया गया है, जैसे कि हमारा जो है एक्चुअली में ये क्या रहता है, पूरा प्लेन रहता है। ठीक ना, इसमें अगर आपको सॉकेट लगाना है या कुछ भी टाइट करना है, तो इसमें यहाँ पे साइड में जो है इस तरीके से थ्रेड काटा जाता है, ताकि इसमें हम लोग जो है मजबूती से पकड़ बना सकें। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, थ्रेडिंग हो गया। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे नर्लिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपका लास्ट ही हो गया। यानी कि हम लोग कुल मिला के जो है जो भी ऑपरेशन करते हैं लेथ मशीन में, ये सारा ऑपरेशन यहाँ पे मेंशन है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। लेथ मशीन का एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या। एडवांटेज का बात किया जाए तो वर्सैटिलिटी देता है। ठीक है, आपको जितना भी तरह का ऑपरेशन करना है, सबका एक रामबाण इलाज है, वो है लेथ मशीन। हमारे पास कई तरह का ऑपरेशन है, वेरियस ऑपरेशन। ठीक है, लेकिन उसका रामबाण इलाज क्या है, वर्सैटिलिटी के नाम पे लेथ मशीन। ठीक, हाई प्रिसीजन और एक्यूरेसी मिलता है इसमें हमको। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ मटेरियल के साथ आप काम कर सकते हैं, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि आपको एक ही तरह का मटेरियल लेना है, आप मेटल का काम कीजिए, वुड का काम कीजिए, जो भी है आप यहाँ पे सब कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंगल पीस के लिए भी फायदेमंद है और मास प्रोडक्शन के लिए, मतलब अगर आपको एक सामान बनाना है उसमें भी ठीक है, या फिर आपको कई सारा सामान एक साथ बनाना है उसके लिए भी ये सही है। डिसएडवांटेज का बात किया जाए, ये तो एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज का अगर बात किया जाए, डिसएडवांटेज में आपको, चूंकि ये हैवी मशीन है, इसमें हम कई तरह का काम करते हैं, तो हमको क्या चाहिए, स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए। ठीक है, स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए। उसके बाद इनिशियल सेटअप और टूलिंग जो है, इसमें हमारा जो है टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसमें समय लग सकता है, क्या क्या नया सेटअप करने में। ठीक ना, और टूलिंग करने में हमको नया टाइम लग सकता है, ज़्यादा टाइम लग सकता है। उसके बाद सीएनसी लेथ जो है हमारा बहुत एक्सपेंसिव होता है। सीएनसी लेथ अभी तुरंत आपको बताया, इसमें हम लोग जो है किससे काम करते हैं, कंप्यूटर से काम करते हैं। ठीक ना, इसमें प्रोग्रामिंग की आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर से काम करते हैं, प्रोग्रामिंग की आवश्यकता पड़ती है, इंसान की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए ये क्या होता है, महंगा होता है। ठीक है, इसमें हमको प्रोग्रामिंग नॉलेज भी चाहिए। ठीक, उसके बाद पोटेंशियल सेफ्टी हजार्ड्स इज नॉट ऑपरेटेड इफ नॉट ऑपरेटेड प्रॉपर्ली, अगर आप सही से काम नहीं करेंगे तो आपको क्या हो सकता है, बहुत सारा नुकसान झेलने को मिल सकता है। बात समझ में आया।
ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा जो है कुछ इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज था, एग्जाम के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, सेफ्टी प्रिकॉशन जानते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन में हम लोग देखते हैं कि हमको जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे लेथ मशीन तो क्या क्या सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक पीपीई किट पहन लेना है। पीपीई किट क्या होता है, कोविड के समय आप सुने होंगे पीपीई किट के बारे में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, तो आपको एक हमेशा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई किट पहनना है। उसके बाद इसमें आपका क्या क्या रहेगा, सेफ्टी ग्लास और ग्लोव्स रहेगा। ये देखिए आपका ग्लोव्स है और ये सेफ्टी ग्लास है, तो ये आपके पास हमेशा होना चाहिए काम करते समय। ठीक, उसके बाद आपको और क्या चीज़ देख लेना है कि हमारा जो इमरजेंसी स्टॉप में अगर कुछ भी वैसा हुआ तो हमको हर चीज़ जानकारी होना चाहिए। ठीक है, कि हम लोग अचानक अगर मशीन रोकना पड़ जाए तो हम लोग उसको रोक सकते हैं। उसके बाद आपको वर्क एरिया को क्लीन रखना है, फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन। फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन करने का मतलब, वर्क एरिया क्लीन रखने का मतलब, मान के चलिए आप नीचे जमीन पे चल रहे हैं और अब किसी चीज़ से ठोकर लग गया, तो आपको क्या हो सकता है, गिर सकता है या किसी भी तरह का दुर्घटना हो सकता है। तो इसलिए आपको वर्क एरिया को क्या रखना है, क्लीन रखना है। ठीक है, या फिर अगर आप वहाँ जो वुड वर्किंग का काम कर रहे हैं और नीचे जो है लकड़ी का बुरादा गिरा हुआ है और अचानक से तेज हवा चला तो वो आपकी आंख में भी जाके पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा जो वर्क एरिया क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ठीक है, और फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए। उसके बाद आपको मशीन ऑपरेट करते समय जो है इंस्ट्रक्टर का गाइडलाइंस जरूर फॉलो करना चाहिए। इंस्ट्रक्टर या फिर मैन्युफैक्चरर का, मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि जो भी मशीन बनाता है उसके ऊपर जो है वो अपना गाइडलाइंस लिख देता है। ठीक है, कि आपको इसको कैसे ऑपरेट करना है। या फिर जो कोई वहाँ पे इंस्ट्रक्टर है जो काफ़ी समय से उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है तो उसका गाइडलाइंस आपको फॉलो करना कंपलसरी है, क्योंकि उसका गाइडलाइंस फॉलो कीजिएगा तभी आप दुर्घटना से बच सकते हैं। नहीं तो होता क्या है ना कि कभी कभी हम लोग जो है वहाँ सब कुछ लिखा हुआ था, हमने सही से पढ़ा नहीं और डायरेक्ट मशीन को ऑपरेट करने के चले गए, तो इससे हमारा क्या हो गया, दुर्घटना देखने को मिलता है। उसके बाद आपको रेगुलर इंस्पेक्ट करना है और मेंटेन करके रखना है, ताकि हमारा वर्किंग कंडीशन अच्छा रहे। समझ रहे हैं, रेगुलरली आप उसको क्या कीजिएगा, मशीन को चेक करना है कि मशीन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और उसका मेंटेनेंस भी हमको देखना है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसको फट से ठीक करें, ताकि हमारा जो है वर्किंग कंडीशन अच्छा रहे। ठीक है, उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वर्कशॉप में सेफ्टी के नाम पे, हर डिपार्टमेंट वर्कशॉप के हर डिपार्टमेंट में ये चीज़ लगता है कि आपको लूज क्लोथ नहीं पहनना है। ठीक है, लूज क्लोथ से हमारा जो है दुर्घटना होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको लूज, डू नॉट वियर लूज क्लोथ। ठीक, उसके बाद ज्वेलरी भी आपको नहीं पहनना है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये हम लोग क्या देख लिए, कुछ इसका सेफ्टी प्रिकॉशन देख लिए। एग्जाम में ये भी लिखने आ सकता है कि हम लोग को जो है लिथ मशीन पे काम करना है, उसमें सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या रहेगा। इसके अलावा अब हम लोग लास्ट में देख लेते हैं क्या, एप्लीकेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे कहेगा कि 5 एप्लीकेशन लिखिए किसका, लिथ मशीन का। तो 5 एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, मेटल वर्किंग, वुड वर्किंग, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, प्रोटोटाइपिंग। ठीक, क्या क्या हो जाएगा, पहला मेटल वर्किंग। मेटल वर्किंग इसका एप्लीकेशन है, यानी कि हम लोग जो है मेटल का कोई काम कर रहे हैं। ठीक, यानी कि जैसे हम लोग अगर शाफ्ट बना रहे हैं, बुशिंग्स बना रहे हैं या फिर सिलिंड्रिकल कंपोनेंट बना रहे हैं, तो उसमें हम जो लेथ मशीन का इस्तेमाल करेंगे। वुड वर्किंग में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेबल लेग्स मतलब हमारा जो बेंच बनेगा या टेबल बनेगा उसका जब हम लोग पैर तैयार करते हैं, जिसको आप पौवा भी कहते हैं। ठीक है, वो जब हम लोग तैयार करते हैं तो उसमें हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, यानी वुड वर्किंग में इस्तेमाल हो जाता है, या फिर बॉल्स बनाने में इस्तेमाल होता है, या फिर अदर वुडन आइटम्स में इस्तेमाल होता है। ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव मतलब मशीनिंग इंजन पार्ट सच एस क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट। अगर आपको क्रैंक शाफ्ट बनाना है, कैम शाफ्ट बनाना है, तो वहां पे भी हम लोग जो है क्या इस्तेमाल करते हैं, लेथ का इस्तेमाल करते हैं, लेथ मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, एरोस्पेस में भी इसका अच्छा खासा उपयोग होता है, लेथ मशीन का। प्रोटोटाइपिंग में भी होता है। ठीक है, एरोस्पेस में हमारा जो है टरबाइन ब्लेड्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर अदर क्रिटिकल कंपोनेंट में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसका एप्लीकेशन याद रखिएगा, 5 जगह इसका एप्लीकेशन लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि यही 5 जगह इस्तेमाल होता है, इसके अलावा भी बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। 5 मेन एप्लीकेशन क्या है, मेटल वर्किंग, वुड वर्किंग, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट में जो है जो भी चीज़ देखे हैं इसका एक कंक्लूजन देख लेते हैं। ठीक ना, कि हमारा जो है लेथ मशीन का क्या काम है, क्या पढ़े हम लोग, नहीं पढ़े। तो लेथ मशीन हमको अभी तक में पढ़ने के बाद पता चला कि ये फंडामेंटल मैन्युफैक्चरिंग टूल है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब हमको कोई भी चीज़ निर्माण करना है तो उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, जिसमें हम लोग एक साथ में कई सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग मटेरियल को शेप कर सकते हैं, शेपिंग मटेरियल्स।
ठीक, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ में कई सारा काम कर सकते हैं और मटेरियल्स को सेव कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद इसका जो भी टाइप्स है वो हमारे नीड पे डिपेंड करता है, हमको चाहिए क्या, हमको करना क्या है, तो कौन सा टाइप हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर जनरल पर्पस चाहिए तो उसके लिए अलग टाइप है, हाई प्रिसीजन चाहिए तो उसके लिए अलग टाइप है, अगर ऑटोमेटेड ऑपरेशन चाहिए तो उसके लिए अलग टाइप है। ठीक है, जैसे कि ऑटोमेटेड में आपको बताया था सीएनसी के बारे में, सीएनसी लेथ के बारे में। ठीक, उसके बाद इसका हम लोग क्या देखें, प्रॉपर यूसेज की, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसका मेंटेनेंस क्या है। ठीक ना, उसके बाद ऑप्टिमल परफॉर्मेंस की क्या क्या हम लोग अच्छे से इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, और लास्ट में हम लोग इसका जो है सेफ्टी देखे हैं। तो ये था हमारा पूरा लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको, उम्मीद करते हैं कि आप सारा आंसर सही सही लिख के आए और फुल स्कोर करके आए, क्योंकि हमने जो नोट्स आपके लिए तैयार किया था, ठीक है, पीपीटी जो तैयार किया है, इसमें आप देख रहे हैं जिस हिसाब से हमने जो है क्या करके रखा है, जिस हिसाब से हमने पॉइंट वाइज और एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ नोट्स तैयार किया है, इसी तरह से अगर आप एग्जाम में लिखिएगा तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।